Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में अब शामिल करेंगे। पेट्रोल का मिसाइल, अवाम महंगाई से परेशान, बड़ा ब्रेक थ्रू, पिंडी बॉय की पेशगोई, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वही हुआ जिसका डर था। महंगाई से निढाल अवाम पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। फी लीटर पेट्रोल 248 रुपये 74 पैसे का हो गया है। हुकूमत ने 80 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये इजाफा करके तारीख के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। कीमतों पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। आपको बताएं कि फ़ी लीटर पेट्रोल 248 रुपये 74 पैसे का हो गया है। हुकूमत ने 80 रोज़ में पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये का इजाफा करके तारीख़ी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कीमतों पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। महंगाई से निढाल अवाम पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल 248 रुपये 74 पैसे का हो गया। हुकूमत ने 80 रोज़ में पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये इजाफा करके तारीख के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शहबाज, फजल और जरदारी अवाम की जेबों पे पड़ गए भारी। जो काम पीटीआई हुकूमत 4 साल में ना कर पाई वो शहबाज हुकूमत ने 80 दिन में कर दिखाया। अवाम पर महंगाई के साथ पेट्रोल बम भी गिरा दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर 13 रुपये 23 पैसे बढ़ा दी गयी। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 18 रुपये 83 पैसे इजाफा किया गया। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 68 पैसे का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 10 रुपए लेवी आयद की गई है। हाई स्पीड मट्टी के तेल, लाइट डीजल पर भी फी लीटर 5 रुपए लेवी बढ़ा दी गई। अजब मंतक है हुकूमत शहबाज की, करें खुद और गलती खान की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करने के बाद मिफ्ता इस्माइल खफकी हस्बे रिवायत इमरान खान पर जाहिर करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले इमरान खान ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हम IMF से ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। इमरान खान के मुआहदे के मुताबिक टैक्स 17% होना था, फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स आयद करना हमारी मजबूरी है और इस पर ढिठाई ये है कि कहा अवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे दे रहे हैं। IMF से मुआहदा इमरान खान की हुकूमत करके गई थी। जो IMF का मुआहदा उसी प्रोग्राम को बहाल किया है। उनके हिसाब से आज 30 रुपये PDL होना चाहिए था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। उनके हिसाब से आज उसके ऊपर 17% सेल टैक्स होना चाहिए था, जो कि तकरीबन 40 रुपये के बराबर है। तो इमरान खान की किए हुए मुआहदे के हिसाब से आज 70 रुपये पेट्रोल पे और 70 रुपये डीजल पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जबकि हमने सिर्फ 5 रुपये डीजल पे टैक्स लगाया है और 10 रुपये पेट्रोल पे टैक्स लगाया है। तो IMF से वो अहद जो वादा करा था या जो मुआहदा करा था वो तोड़ दिया और मुल्क को बैंकरप्सी की नहज पे ले आए। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 74 पैसे, डीजल 276 रुपये 54 पैसे, केरोसिन ऑयल 230 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 226 रुपये 15 पैसे। तो हमने जितनी कोशिश करी है आवाम को रिलीफ देने की वो दी है, इन द सेंस कि हमने टैक्स नहीं लगाए। हुकूमत रोज रोज मारने के बजाय एक ही बार जान ले ले। पाकिस्तान के अवाम शहबाज हुकूमत से परेशान है। आए दिन पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने पर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और नवाबशाह के अवाम यकसमान हो गए। कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ गुर्बत में इजाफा करके रोज रोज जान ले रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया।
आपको मतलब बड़ा पार्सा जाहिर कर रहे थे, अभी ये उनकी डबल रेट बढ़ा दी है। आम आदमी की तो इसमें मौत है, बिल्कुल गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म करें। हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। फारग सी हुकूमत है, महंगाई बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हुकूमत से तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा हमें मार दिया जाए। अब बंदों हर आदमी के हाथ में पत्थर होना है और गाड़ियों के ऊपर शीशों पे लगने इंशाल्लाह। आती है, सरासर से आती है, गरीब आदमी के लिए बहुत तंगी है। पेट्रोल के साथ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, सारी आवाम की चीज़ें महंगी हो गई हैं और आवाम रोज़ पर रोज़ मरती जा रही है, गुर्बत आती जा रही है। ये आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अभी तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। लेवी के बाद सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि हम तो इतनी बड़ी लेवी पर IMF से मुआहदा ही नहीं करते। PTI की हुकूमत होती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करती, रूस से तेल लेते, गरीब को रिलीफ देते। ये तो 40-50 रुपए जो है वो पर मंथ की जो है पर लीटर जो है ये बढ़ाएंगे, तो ये आवाम को बड़ी जल्दी रिलीफ नहीं देने वाले। मेरा कहना ये है कि 10 रुपए अगर हर महीने ये बढ़ाएंगे तो उससे ये 855 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा, ये इनको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और ये 50 रुपए 3 लीटर पे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सेल्स टैक्स जो है वो भी 17% है, अभी तो इन्होंने पता नहीं 2-3% ही लगाया होगा। बात ये है कि हम तो इतनी बड़ी लेवी के ऊपर हमने एग्रीमेंट ही नहीं करना, इन्होंने बड़ी मुश्किल 470 बिलियन के ऊपर ले गए हैं इतने टैक्सेस लगा के। हम रशियन ऑयल लेते, उसका डिस्काउंट देते, उसके बाद हम ये अपना जो है टारगेट सब्सिडी करते, छोटे लोगों को प्रोटेक्ट करते। और खबरों में अब आगे देखिए, मुहाजिर वोट कैसे बचाएं? और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इस हुकूमत से IMF ने जो करवाया है वो सबके सामने है। इस हुकूमत के पास कोई मौशी पॉलिसी है ही नहीं। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि IMF के बजट से मुतालिक हिदायत के मुताबिक काम किया जा रहा है। इस हुकूमत को 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाना है और आज इसकी पहली किस्त आ गई है। 4 महीने पहले यही हुकूमत कहती थी कि अवाम में 1 रुपये की भी पेट्रोल कीमत बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। मुजम्मिल असलम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई करार दिया। IMF का बजट पे जो है अमल दरामद का शुरू हो चुका है और आज उसकी पहली किस्त 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाना है आवाम पे। उसकी पहली किस्त आ गई है 10 रुपये फी लीटर के हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप यूँ समझ लें कि अब 100 रुपये जो है पेट्रोल में तकरीबन इजाफा हो गया है और 134 रुपये डीजल में इजाफा हो चुका है। ये वही हुकूमत है जो आज से 4 महीने पहले कहती थी कि अगर 1 रुपये लीटर भी पेट्रोल का बढ़ा तो जो है आवाम पे जो है उनके अंदर सकत नहीं है और वो जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई और पाकिस्तान की तारीख की सबसे जिसे कहते हैं कि ज्यादा महंगाई इस साल में हम देखेंगे। टैक्सेस की शरह बढ़ा दी, कारोबारों पे, तनख्वाहदारों पे भी शरह बढ़ा दी। तो समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह की माशी पॉलिसी से मुल्क जो है कैसे आगे बढ़ेगा और जो है आवाम कैसे अपना जो है गुजर बसर करेगी। और जिस तरीके से ये चल रहा है शायद इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। IMF ने जो इनसे करवाया। पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में इजाफे पर तजुर्बेकार इंपोर्टेड टीम साबका हुकूमत के बारे में क्या कहती रही, मुलाहिजा कीजिएगा। और अब आपको बताएं कि कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉक्टर फारूक सत्तार के घर आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार से मुलाकात में अहमद चनायक, कामरान अहमद, वसीम हुसैन और जमाल अहमद शामिल थे। सियासी सूरत हाल, NA 245 के ज़िमनी इंतखाब पर गुफ्तगू, बल्दियाती इंतखाबात और दीगर पार्टी मामलात पर भी तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक फ़ारूक सत्तार ने खालिद मकबूल के सामने रोड मैप रख दिया। फ़ारूक सत्तार का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का आज़म, इत्तेहाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है, ये कहना था डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का। अगर मिले नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा, MQM मेरी हिमायत करे, बातचीत जारी रहेगी, ये कहना था डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज डॉक्टर फारूक सत्तार से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। बोले खबर गलत है, अवाम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर कान ना धरें। यहाँ पर आपको बताते चलें कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज डॉक्टर फारूक सत्तार से कोई मुलाकात नहीं हुई है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। बोले कि खबर गलत है, अवाम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर कान ना धरें।
महंगाई ने अवाम का सुकून छीन लिया है। परेशान लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग का अजाब, कारोबार ठप, बेरोजगारी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। कहा, मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत का सौदा करने वाले हुक्मरान कौम के मुजरिम हैं। हर रोज़ नया बजट आता है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि परेशान लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, ऐसा कहना है सिराजुल हक का। महंगाई ने अवाम का सुकून छीन लिया है। परेशान लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। लोड शेडिंग का अजाब, कारोबार ठप, बेरोजगारी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। जिस इलेक्शन से हमजा शहबाज वज़ीर आला बना वो गैर आइनी था, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया, जिस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अदालत आलिया के फैसले के बाद इमरान खान का वीडियो पैगाम। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी करने की भी दरख्वास्त कर दी। कहा कि इलेक्शन के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इतने कम वक्त में तो राजनपुर से भी अरकान लाहौर नहीं पहुँच सकते। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान को अभी तक नोटिफाई नहीं किया। हमारे 6 अरकान हज पर गए हुए हैं, ऐसे में इंतखाब शफाफ नहीं हो सकता। उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया। बोले, हमजा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का किरदार पहले से मुतनाज़ा है, अब इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मुतनाज़ा हो चुका, जो हमजा शहबाज को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों की वजाहत करे। सबको पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आइनी था। और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आइनी था। मेरे पाकिस्तानियों में आज आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमें खौफ है कि ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई, ये सियासी बुरान बढ़ता जाए। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? क्योंकि हमें पता है कि शरीफ खानदान की एक तारीख है, ये कोई चीज ईमानदारी से नहीं कर सकते। जो भी चीज करते हैं वो 2 नंबरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे इलेक्शन। जितने इन्होंने इलेक्शन करवाए वो मुतनाज़ा रहे। अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए। तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं, तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से, वहां से भी नहीं पहुंच सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहां कल इलेक्शन में। लेकिन पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने इतना मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसला किया कि उन्होंने फैसला किया नोटिफाई तब तक नहीं हो सकते जब तक बाई इलेक्शंस नहीं होते। ये हमजा शरीफ वहां बैठ के हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहे। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे और ये हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं इन चीजों के। वो इसलिए चाह रहे हैं कि अगर पहले इतना बड़ा पाकिस्तान में सियासी बुरहान आया हुआ, इसका बहुत बुरे असरात हमने देख ही लिया कि हमारी मैशत पे पड़ रहा है। तो पहले इतना बड़ा मसला है, अगर इसी तरह कल अगर इलेक्शन करवा दिया गया, हमें खदशा है कि इससे मजीद ये सियासी बुरहान और बढ़ जाए। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि किसी ना किसी तरह हमजा शरीफ अपने आप को हर हरबा इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर बना। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के लिए दोबारा गिनती आज होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। शहबाज बतौर वजीर आला पंजाब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती कराने का हुक्म। अदालत का तहरीरी फैसला जारी। कहा, अदालत नए इंतखाबात का हुक्म नहीं दे सकती। प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कल अदम करने का भी नहीं कहा जा सकता। मुनहरिफ अराकीन के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में अक्सरियत लेने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अदालत ने दोबारा गिनती के लिए जुम्मे को पंजाब असेंबली का इजलास शाम 4 बजे तलब करने की हिदायत कर दी। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।